हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देखिए आप ये देख सकते हैं लगातार हमारे साथियों का ये हजारों की संख्या में जो हमारे साथियों का जो जमवाड़ा है, ये बांसगांव लोकसभा के लोग हैं। आज भैंसई गांव में हम लोग हैं, इधर रुद्रपुर विधानसभा में, और ऐतिहासिक वोट से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जितने भी लोग आज सामने चुनाव लड़ रहे हैं वो सारे लोग बरसाती मेढक हैं। वो चुनाव के पहले नहीं नजर आते हैं और चुनाव के बाद नजर नहीं आएंगे। हमेशा श्रवण कुमार निराला जनहित के मुद्दों पर संघर्ष किए हैं, आम जनता के हितों को लेकर के संघर्ष किए हैं। इसलिए जो समर्थन आप देख रहे हैं, ये श्रवण कुमार निराला और अम्बेडकर जन मोर्चा के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनकी मेहनत और लगातार हम ही लोग हैं जो सरकार से टकराए हैं। सरकार की हिम्मत नहीं है जो हम लोगों की बात को इग्नोर कर दे। अगर श्रवण कुमार निराला एमपी बनते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर 1 एकड़ जमीन का हम हर गरीब भूमिहीन दलितों को दिलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। आपकी समुद्री रैली देखकर विपक्षियों का पेट खराब हो। देखिए, विपक्षियों के पास कुछ है भी तो नहीं। आज जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग क्या है, वो जा रहे हैं गांव में, लोग उनको गालियां दे रहे हैं, लोग भगा रहे हैं। जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी पूर्व में मंत्री रहा है, वो अपने 2-4 काम भी नहीं लोगों को बता सकता है। और बसपा का जो प्रत्याशी हो, तो आप देख रहे हैं भाजपा से आया हुआ आदमी है, जो भाजपा ने अपना आदमी बसपा में भेजा है, जो फर्जी कमिश्नर है रहा बाबू, और बोलता है हम कमिश्नर हैं। तो इस तरह के लोग हैं, इनका कोई जनता में आधार नहीं है। अगर मैं जेल गया तो जनता के लिए गया हूँ। लगातार आपने पीछे मेरा संघर्ष देखा है। मैं जेल गया तो आम जनता के लिए गया। सरकार ने मेरा घर सीज किया तो आम जनता के लिए। इसलिए मेरी पूरी लड़ाई आम जनता और गरीब जनता को उसका हक देने का है। जो समुद्री रैली है, क्या एक वोटों में तब्दील होगी? एकदम तब्दील होने जा रहा है। ये भारत की राजनीति के में एक नया हम इतिहास दर्ज करेंगे। बांसगांव लोकसभा की धरती से, ये ऐतिहासिक धरती है। चौरी चौरा की क्रांतिकारी भूमि इसी लोकसभा क्षेत्र में है। हमेशा से क्रांति जब देश के अंदर हुआ है तो पहला संदेश चौरी चौरा के इतिहास ने ही दिया है। हम इतिहास का एक संदेश देने जा रहे हैं और ये वोट के रूप में तब्दील हो चुका है। जो 1 जून को लगातार गैस सिलेंडर पे इतना बटन दबेगा कि सारे जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हो, चाहे इंडिया अलायंस के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, उनकी जमानतें नहीं बचेगी। जो राष्ट्रीय पार्टियां वो ये भ्रम में है कि जनता उनकी गुलाम है। गधों को चुनाव मैदान में भेज रहे हैं, वो गधों को अब लोग लात मार के भगा रहे हैं। पूर्वांचल की जनता को नया नेता मिलने वाला है? पूर्वांचल की जनता देख रही है। पूर्वांचल की जनता को ये लीडरशिप मिल चुका है। आप स्वयं गांव में घूम रहे हैं, लोग देखते हैं। लोग, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि लोग श्रवण कुमार निराला को छोटा कांसीराम कहते हैं। मैं कांसीराम का कोई तुलना नहीं कर सकता, बाबा साहब का तुलना नहीं कर सकता, लेकिन जरूर मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो उनके अधूरे सपने हैं मैं उसको पूरा करूं। जो जमीन का मुद्दा मैंने उठाया है वो मेरा मुद्दा नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मुद्दा है, वो मानवर काशीराम साहब का मुद्दा है। मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। तो जितना भी देश के अंदर सीलिंग एक्ट के बाहर की जमीनें हैं वो गरीबों की जमीनें हैं, और गरीबों की जमीनों को श्रवण कुमार निराला बंटवा देंगे। ये श्रवण कुमार निराला का संकल्प है। जमीन के साथ बाबा साहब कुछ और भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने चाहते थे कि सबको शिक्षा मिले, इसीलिए हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि सभी को पढ़ाई फ्री होगा, सभी को दवाई फ्री होगा, और मनरेगा की मजदूरी के सवाल पर जो गांव की गरीब जनता का शोषण होता है, हमने कहा कि अब मनरेगा की मजदूरी 245 रुपया नहीं, 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होना चाहिए, और रोजगार की गारंटी 100 दिन के नहीं, रोजगार की गारंटी 200 दिन का होना चाहिए। ये हमारा संकल्प है। और हर गरीब नौजवान को हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता वो 2000 रुपया नहीं, 30,000 रुपया कम से कम महीना होना चाहिए। हम हर नौजवान को 30,000 रुपया महीना प्रति नौजवान प्रति महीना हम दिलाएंगे। ये मेरा लक्ष्य है। भारत के एक इतिहास रचने जा रहा है। 567 लोकसभा से ऐतिहासिक वोट से जीतेंगे। निराला जी में जो आप देखिए, निराला जी 24 घंटा तीनों रात समाज के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा नेता नहीं है कि जो समाज में आके काम करे। श्रवण कुमार निराला एक ऐसा नेता है कि समाज के बीच में हमेशा रहते हैं। सांसद बनते हैं तो सरकार किसी की भी रहे, हम सरकार के नाक में नकेल कर देंगे और महंगाई से जनता को मुक्ति दिलाएंगे। हम ये हमारी भ्रष्टाचार लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे जितने भी भ्रष्टाचारी है, ये सारे लोग एक समय जेल जाएंगे। और जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, और उस भ्रष्टाचार में चाहे
ये केंद्र के मंत्री हो चाहे स्टेट के मंत्री हो, सारे मंत्री जेल जाएंगे। श्रवण कुमार निराला अकेला सांसद बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलाद हो, संसद भवन नहीं चलने दूंगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, गिरबान पकड़ लूंगा और सारे भ्रष्टाचारियों को मैं जेल डाल के दिखा दूंगा। विपक्ष दावा कर रहा है कि संविधान को खत्म किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो साहब विपक्ष में किसको कहेंगे? एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भाजपा है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, जो गरीबों को काटते हैं, दोनों डसते हैं। और आज तक गरीबों को कांग्रेस ने दिया या तो भाजपा ने। ये लोग जनता को भिखारी बनाना चाहते हैं, 5 किलो राशन देने की बात तो करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।